जरा दर्शकों कुछ आंकड़े दिखाते हैं। जब से पाकिस्तान ने कायराना हमला किया उसके बाद से किस तरीके से जो सीज फायर का वायोलेशन है वो हो रहा है, जरा आंकड़ों के जरिए वो दिखाते हैं। और सक्सेना सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए ये पाकिस्तान का सीज फायर का उल्लंघन है, उसके आंकड़े हम दिखा रहे हैं जो दर्शकों को, ये दरअसल में 22 अप्रैल के बाद से हैं। और ये जो ऑर्डर है इसको आप देखेंगे सर तो इसमें लगातार जो संख्या है सीज फायर वायलेशन की वो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए 28 तारीख को 3 बार किया, ऐसे ही 29 तारीख को यहां पर 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, ऐसे आप देखेंगे 30 अप्रैल को तो उस बार भी जो आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और ये 3 मई तक के हमने आंकड़े रखे हैं। 3 मई का जो आंकड़ा है देखिए ये 1 मई को 4 बार, फिर 2 मई को 3 बार और 3 मई को सिर्फ एक दिन में 8 बार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। ये आंकड़ा इस वक्त आपके सामने। पंकज सर मैं चाहूंगा जरा एक बार आप यहां पर आएं और ये बताएं कि ये जो 22 अप्रैल के बाद अब तक 35 बार वायलेशन किया है पड़ोसी मुल्क ने, ये दरअसल में भारत का सब्र टटोल रहा है क्या? नहीं, ये जो जितना भी एरिया आप दिखा रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है और नीचे अखनूर जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। तो जब भी ऐसा तनाव होता है तो ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, वो कई कारणों से ये सीज फायर वायलेशंस करते हैं। क्या इसके पीछे की वजह होगी सर? नंबर 1, वो सीज फायर वायलेशंस तब करते हैं LOC पे जब वो उनको टेररिस्ट को इंडिया के अंदर भेजना है, तो वो जो हमारी फोर्सेस हैं उनको एंगेज करते हैं जिससे कि टेररिस्ट निकल जाएं। दूसरा कारण होता है कि वो अपना एग्रेशन दिखाना चाहते हैं हमको। तीसरा मैंने खुद नोटिस किया है, मैं यहाँ पे आपने तो मोर्चे संभाले हैं। हाँ, यहाँ पे मैं 5 बार रह चुका हूँ कि जब वो डरे हुए होते हैं तो वो रात भर फायरिंग करते हैं। और मेरे को याद है 2005 की बात मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे फायरिंग नहीं होती थी तो मेरे सामने की जितनी पोस्ट थी वो रात भर मिनी फ्लेयर फायर करते रहते थे क्योंकि डर था। ठीक है। और इसी उसमें वो कभी कभी अपने हथियार भी लेकिन सक्सेना सर एक चीज, ये जो कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर, ये सब जगह पर सीज फायर वायलेशन सिर्फ एक दिन में हुआ है 3 तारीख को। कोई खास वजह कि यहीं पर सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान? नहीं, अगर आप देखें तो वो पूरा उन्होंने ये 22 अप्रैल से अब तक वो पूरा एक्टिवेट कर रखा है उन्होंने। और तो ये एक खास हिस्सा है या जो हमारा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से उस पूरे इलाके में लगातार इस तरीके की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? LOC के इलाके में, LOC के पूरे इलाके में वो कोशिश कर रहा है। और इसके पीछे की बड़ी वजह आपको लग रही है कि हो सकता है कि वो घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा हो और आतंकियों को घुसाने की कोशिश कर रहा हो और आतंकियों को, वरना इस समय वो वेट कर रहा है कि इंडिया क्या करेगा, भारत क्या करेगा। तो वो अपना एग्रेशन भी दिखा रहा है, वो हमें दिखा रहा है कि हम तैयार हैं। तो इसके एक ही नहीं 2-3 कारण। एक लीपा वैली की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है सर। देखिए 24 अप्रैल को आप देखेंगे तो लीपा वैली में यहाँ पर घुसपैठ की सीज फायर वायलेशन की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। कोई खास वजह है सामरिक लिहाज से लीपा वैली की? मैं इस समय इसके ऊपर मतलब जो आप दिखा रहे हैं जी, अगर आप एक बोलते हैं वाइड फ्रंटेज, तो उन्होंने पूरी फ्रंटेज को एंगेज कर रहे हैं, कभी आज कर रहे हैं, कुछ कल करेंगे। तो अभी इसको कोई मतलब एक फोकस में नहीं लाना चाहिए, एक जगह को फोकस में नहीं लाना चाहिए। ये एक ट्रेंड है और ये इनका आज का ट्रेंड नहीं है। ठीक है, ये हमेशा से रहा है। ठीक है, लेकिन आप बैठ सकते हैं सर। मेहता सर आप जरा, मैं आपको बुलाना चाहूँगा, ये जो आंकड़े हैं आपके हिसाब से इस सीज फायर उल्लंघन की क्या वजह हो सकती है? एक वजह जो हमारे जहन में आती है वो ये, जैसा सर ने कहा कि हो सकता है अपने आतंकियों को घुसाने की कोशिश कर रहा हो। एक ये भी हो सकता है कि दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि देखिए हम बहुत तैयार हैं, अपनी जो छटपटाहट है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हो। आपका तो इतना लंबा अनुभव रहा है, आपके हिसाब से क्या वजह? अगर आपको याद हो 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम में हमला, उसके बाद प्रधानमंत्री ने और हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ने कंटिन्यूसली स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और 3 CCS मीटिंग हो गई हैं, आर्मी चीफ से मीटिंग करी, प्राइम मिनिस्टर ने एयर चीफ से मीटिंग करी, नेवल चीफ से मीटिंग करी है और कल डिफेंस मिनिस्टर ने भी जोरदार बोल दिया है। तो पाकिस्तान पूरा बुखलाया हुआ है इस समय, उसको नहीं समझ लग रहा कि करे तो क्या करे और वेट कर रहा है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ है, बिना गोली चलाए हुए पाकिस्तान को टेंशन। आपके पीछे स्टिक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार आप स्टिक भी ले लें और उसके जरिए भी आप दिखाएं। देखिए मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाता हूं सर। ये 4 बार 1 तारीख को हुआ, फिर 2 तारीख को सिर्फ 3 बार हुआ और इसके बाद जो अगली ग्राफिक है वो हम 3 तारीख की दिखा रहे हैं। 3 तारीख को फिर 8 बार हुआ और इसी तरीके का जो ट्रेंड था सर वो 1 तारीख से पहले जो हमने तारीख दिखाई थी उसमें भी कुछ इसी तरीके का ट्रेंड नजर आ रहा था। 28 या 29 तारीख को एक के बाद एक कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। कोई इसके पीछे की खास वजह जो आपको नजर आती है? वजह मेन यही है कि
इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि उनको खुद ही छूट मिल गई है। 22 तारीख को 2 बार, 24 को सिर्फ एक, 25 को नहीं हुआ, फिर 26 को 2 बार हुआ, उसके बाद 27 को 2 बार हुआ, 28 को 3 बार हुआ, और उसके बाद जो अगली ग्राफिक आप देखेंगे उसमें आपको नजर आएगा कि 29 को एक के बाद एक कई अलग अलग जगहों पर वायलेशन किया है यहाँ पर पाकिस्तान। मैं आपको वापस लेके जाऊंगा 1971 वार में अगेन, जबकि सैम मानेकशॉ जी ने कहा था कि जब इंदिरा गांधी को कि हम जब शुरू करेंगे तो हमको वापस नहीं जाना होगा। तो अगर आपने दुनिया भर से सब सपोर्ट इन्हें ले लो, तो इंदिरा गांधी जब दुनिया में सपोर्ट लेने गई तो उनको बोला गया कि अगर पाकिस्तान ने पहले हमला किया तो हम आपका साथ देंगे, अगर इंडिया ने पहले हमला किया तो साथ नहीं देंगे। इसीलिए पाकिस्तान अब वेट कर रहा है कि इंडिया हमला करेगा कि नहीं करेगा, कब करेगा। इसलिए वो ये छोटी छोटी हरकतें करके इंडिया को उकसा रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया अटैक करे। ये जो LOC का इलाका है पूरा, जहां पर हम देख रहे हैं लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है, इसमें कोई खास इलाका जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जहां सीज फायर वायलेशन हो रहा है? ये सिर्फ जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि ट्रेडिशनल इनका LOC के ऊपर डिप्लॉयमेंट है, रूटीन डिप्लॉयमेंट होती है जो हर बार हर ऑपरेशन में होती है। लेकिन ना हमने उरी में पहले जो किया उनको पता था, ना बालाकोट के टाइम उनको पता था, तो अभी भी उनको नहीं मालूम कि इंडिया क्या बड़ा करने वाला है। इसलिए वो ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट करके, सीज फायर करके, छोटे छोटे हरकतें करके इंडिया को उकसा रहा है कि पता चले कि हम करने क्या वाले हैं। लेकिन हमने क्या करना, हमने अभी हम बताएंगे नहीं क्या करेगा, एक सरप्राइज ही होगा उनको। और उनकी नींद उड़ी पड़ी है, इतने दिन से 13 दिन हो गए हैं उनकी नींद उड़ी पड़ी है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हम लड़ रहे हैं, जिस बिना गोली चलाए उनकी नींद हराम कर रखी है। ठीक है, क्या आपने बड़ी अहम बात कही। श्याम सर, मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगा, आप भी सर प्लीज़ आप बैठिए, ये स्टिक आप अपने साथ ले लीजिएगा। और मैं साथ ही साथ जो दूसरी एक ग्राफिक है, जो दूसरे आंकड़े हैं, उनको भी एक बार दर्शकों के सामने रखूंगा और वो भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। लेकिन ये एक के बाद एक जो ट्रेंड है, देखिए ये आंकड़ा है कि LOC पर दुश्मन कहाँ कहाँ है। ये देखिए खुरटेटा, मंगला फॉरवर्ड, हाजिरा, कोटली, मीरपुर, चकौटी, मुजफ्फराबाद, बालाकोट, भट्टल, आलियाबाद, इनमें से कोई ऐसी जगह जिससे पाकिस्तान जो है ज़्यादा खतरनाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करता है, या लगभग हर जगह मकसद एक ही है पाकिस्तान का? देखिए, आप जो इलाका दिखा रहे हैं वो POJK है जी, और वो POJK मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब ये दोनों जगह पे जब हम LOC डिक्लेयर कर चुके हैं और ये एक तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो हर एक पोस्ट जो है हमारे लिए उतना ही अहम है और इनकी सबकी रक्षा हमको करनी है। तो जैसे आप दिखा रहे हो, आपने देखा होगा जब से 2019 का पैगाम हमने दिया, 370 हटा के हमने अमन चैन कायम किया अपने कंट्री में, कश्मीर में, तब से ये वैली में इनकी घुसपैठ कम हो गई थी। और ये इन्होंने कई रास्ते अपनाए, वो JNK के एरिया में अपनाए, मतलब कश्मीर में नहीं, ये आपके कहते हैं कि जम्मू के एरिया में अपना है। हाँ। और वैली में वो घुसना उनको आसान नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पे किया, फोकस अपना शिफ्ट किया। अब जब लड़ाई का माहौल है और हम लड़ाई लड़ने रहे, हमने कल्पना से परे की बात कर रखी है, तो LOC ये जब आप कह रहे हैं कि हमने तो कल्पना से परे की बात कर रखी है, मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी देख रहे होंगे उनकी नींद तो और उड़ रही होगी। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा से 23 तारीख से कह रहा हूं कि युद्ध का समय नहीं है, और कई बार मुझे ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि आज ही पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की, और जब प्रधानमंत्री हमारे उनको कह के आए हैं कि युद्ध का समय नहीं है, पुतिन को कह के आए हैं, तो ये कैसा युद्ध है, ये हमें कल्पना से परे करना है और इसको हमें देखना है। हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं हो रहा, हमारे राफेल अटैक क्यों नहीं कर रहे, नेवी अटैक क्यों नहीं कर रही। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा इस बारे में कि आखिर युद्ध क्यों नहीं हो रहा और हम क्या कर रहे हैं। ये जो बैठकों का दौर है, ये जो वाटर स्ट्राइक है, ये जो देश में क्लिंजिंग की जा रही है, वीजा वापस करके लोगों को हटाया जा रहा है, क्या ये युद्ध नहीं है? तो मुझे इस बात पे ज्यादा भरोसा है कि हम तो युद्ध लड़ रहे हैं, और ये जो LOC की कहानी आप कह रहे हो, ये तो वो चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से वो हमें प्रवोक कर दें, क्योंकि हमने उन्हें प्रवोक कर दिया है वाटर स्ट्राइक से, हमने उन्हें प्रवोक कर दिया है वीसा से, हमने उन्हें बहुत सारे डिप्लोमेटिक एंडेवर से कर दिया। पड़ोसी मुल्क उकसाने की कोशिश कर रहा है, ये लड़ाई लेकिन हम उसके ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा है, हम पूरी तरह से ऑपरेशनली रेडी हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज, और देश का मनोबल, देश की सेना के साथ जो प्रशासन है JNK का और पूरे देश का, और हमें प्रशासन की मदद चाहिए। आज हमें क्लींजिंग करनी है, तो ये उसके लिए प्रोवोकिंग सर, मैं आपको इनवाइट करूंगा। थैंक यू सर। सर, आपने तो इस पूरे इलाके को देखा है, स्टिक भी ले लीजिएगा सर आप चाहें तो। ये जो बालाकोट है, इसके बारे में हमने बहुत सुना है, मुजफ्फराबाद के बारे में हमने बहुत सुना है, अबोटाबाद के बारे में हमने बहुत सुना है, ये जो बाकी के इलाके हैं, इसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? ये इनका ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट एरियाज हैं, और
हमेशा से रहे हैं। देखिए, जब कोई एक्शन शुरू होता है, एक्शन होना होता है, तो ये जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं जहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट है, ये फोकस में आएगा। लेकिन क्या मूवमेंट हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी तादाद में हो रहा है, वो हम देख रहे होंगे। उससे असेस किया जाता है कौन सा इलाका किस समय ख़तरनाक है। लेकिन वो अभी इस समय जो आज की तारीख है, जो आज की सिचुएशन है, उस पर मैं नहीं समझता। ऑफ कोर्स भारत नज़र रख रहा है, बट मैं नहीं समझता कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जैसे अभी बताया, उन्होंने बोला कि ये लड़ाई का समय नहीं है। अगर आप सहमत हैं उनकी बात से या डिफर करते हैं? मैं तो देखिए, लड़ाई सिर्फ पूरा हिंदुस्तान, हर भारतीय, सच्चा भारतीय चाहता है कि एक्शन हो। लेकिन कोई भी सच्चा भारतीय ये नहीं कह रहा कि आज करो, कल करो, परसों करो। वो कोई टाइम लिमिट नहीं सेट कर रहा जी। क्योंकि उसे सरकार और इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे भरोसा है कि उन्हें पता है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो सक्षम हैं और किस समय करेंगे और क्या करेंगे उनको मालूम है। हमें उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो जैसे बारबेक्यू के पहले मैरिनेट किया जाता है ना, हाँ, जो वो बोल रहे थे, ठीक है, ये वो है। पानी पहले रोक दो। अब पानी रोका आप तो भी धड़कनें ही बढ़ा रहे होंगे पाकिस्तानियों की जो आपको सुन रहे हो। ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा होगा, ये होता है। आप शेपिंग द बैटलफील्ड जिसे बोलते हैं, आप शेप करिए। ज़रूरी थोड़ी है लड़ाई करनी है, आप वैसे ही उसको गिरा देंगे। बलूचिस्तान में देखिए, आपने पानी मैं कम, बलूचिस्तान पर भी आऊँगा सर। पानी का किया, ठीक बात है। आप इंटरनेशनली उनको, एक्चुअली पाकिस्तान चाहता है कि ये इंटरनेशनलाइज हो जाए, यूएनएससी में भी ये बात। लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया लेगा टू एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड कि ये देखो, ये टेरर स्टेट है। ठीक बात। तब तक हम लोग इनका सर एक और आंकड़ा है सर। थैंक यू सर। आप बैठिए, मैं आपको बुलाना चाहूँगा सर, मेहता सर। और देखिए, जो एयरफोर्स है पाकिस्तान की, वो कहाँ कहाँ तैनात है और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कहाँ कहाँ तैनात है। और मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपकी जो तैनाती है वो तो पूरे देश में रही है। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स है सर। स्कार्दू, रावलपिंडी, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। स्कार्दू इनका नॉर्थ का बेस है, जो कि कारगिल के टाइम काफ़ी ऑपरेशनल रहा था, चर्चा में रहा था। रावलपिंडी और लाहौर ये जो फ्रंटलाइन बेस हैं जो पंजाब सेक्टर के लिए इफेक्ट करते हैं। सरगोदा, मुशाफ में F-16 डिप्लॉयड हैं जो स्ट्रेटजिक रोल के लिए हैं। ये भलोरी इनका नया एयरबेस है। कराची है सबसे बड़ा बेस है इनका, नेवी के साथ मिलके है जी। तो यहाँ से होगा। लेकिन ये सारे बेस, इनकी डिप्लॉयमेंट सिर्फ एक चीज़ F-16 को लाके पीछे ला दिया गया है। और अभी इनको नहीं मालूम, पाकिस्तान एयरफोर्स को एज सच कोई मेजर डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाए। दे आर वेटिंग कि इंडिया ने क्या करना है। ठीक है, और इंडिया क्या कर रहा है। सर मैं समझूंगा आपसे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को बता दें। इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो जरा दर्शकों को बता दें। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, मालदीव के समंदर में INS शारदा पहुंच चुका है। समंदर में 4 मई से 10 मई तक INS का अभ्यास होगा। समंदर में मालदीव के साथ भारत की नौसेना यह अभ्यास करेगी। मालदीव के माफिलाफुशी एटोल INS शारदा पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर। सर मैं आपसे समझूंगा इस बात को, लेकिन ये खबर आपके मतलब की है। ये जो INS शारदा पहुंचा है मालदीव में और वहां पर ट्रेनिंग होगी, क्या इसके पीछे की वजह आपको नजर आती है सर? बड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, INS शारदा को मैंने कमांड किया है। 1 साल में इसका कमांडिंग ऑफिसर रहा और मुझे इस शिप का चप्पा चप्पा समझ में आता है। और इससे साथ मैंने कई देश विदेशों का दौरा भी किया, इंडियन ओशन के रीजन्स में और कई जगह सपोर्ट में। इस अभ्यास का क्या मतलब होगा? देखिए, मालदीव्स के साथ हमारी कुछ टेंशन चली थी और हम सोच रहे थे कि मालदीव्स हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। चाइना का जो आपने सुना कि जब प्रेसिडेंट चले गए, चाइना सबसे पहले भारत नहीं आया। जो INS शारदा है? यस, बिल्कुल INS शारदा है। हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इस पर लगा हुआ है, सिंगल हेलीकॉप्टर डेक है। ये चेतक हेलीकॉप्टर लगा हुआ है और ये इसकी गन भी है यहाँ पे। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है उस पे, और हमारे इसके कुछ मिसाइल्स वर्जन भी बने हैं नेवी में जो इसके काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे शिप्स जो हैं वो इंडियन मेड हैं, ये स्वनिर्मित हैं और ये वर्क हॉर्स माने जाते हैं हमारे इंडियन नेवी के। और ये लगातार हमारे एरिया में ऑफ इंटरेस्ट में विजिल एंड सर्वेलेंस करते रहते हैं और इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हमको रहती है। तो एक तरह से तो आप कह रहे हैं आज जो ये खबर आई है, इससे भी पड़ोसी मुल्क की धड़कनें बढ़ रही होंगी? बिल्कुल बढ़ रही होंगी, क्योंकि आपको पता है जब किसी तरह की ऑपरेशंस होती हैं तो हमारे जो नेबरिंग, खासकर हिंद महासागर में हमें पोर्ट्स चाहिए, हमें हार्बर्स चाहिए, तो पाकिस्तान के लिए एक और झटका चाहिए। ये खबर जो सर बता रहे हैं। लेकिन सर आपको मैं इनवाइट करूंगा, वो
आप बता रहे थे कि देखिए कहां कहां एयरफोर्स के बेस हैं, और सिर्फ पाकिस्तान का एयरफोर्स नहीं, जो पाकिस्तान की आर्मी है वो भी हम यहां पर दिखा रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की आर्मी तैनात है। सर, तो पाकिस्तान ने जो अभी बेसिकली मूवमेंट किया एयरफोर्स ने, वो F-16 को उठा के पीछे लेके गए हैं और उनका अपना सारे एयर बेस अलर्ट कर दिए, ORP एक्टिवेट कर दिए, कैप भी एक्टिवेट कर दिया है। इसके अलावा वो वेट कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स या इंडिया आर्मी क्या करेगी, इसलिए उनको पता वो हमारे एक्शन के इंतजार में, वो हमारे एक्शन के, और हम क्या गेम खेल रहे हैं, शार्प, साइलेंट एंड स्मार्ट प्रेशर डाल रहे हैं। हम अपनी वॉर खेल रहे हैं। हमारी वजह से इन्होंने कहा हमारी वॉर तो स्टार्ट हो चुकी हुई है, हम तो रोज वॉर लड़ रहे हैं। अब उनको पाकिस्तान हमको एंगेज करना चाहता है एक्चुअल ट्रेडिशनल वॉर में, लेकिन हमारा आज का न्यू इंडिया ने अपनी नई वॉर स्टार्ट ऑलरेडी कर दी, चल रही है। सर, ये जो पाकिस्तानी आर्मी जहां जहां तैनात है, इसको लेकर हमारी कुछ अलग तरीके की रणनीति रहती है सर? रहती है, हाँ, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अलग रणनीति होती है, और ये वेस्टर्न सेक्टर, ये सदर्न साउथ वेस्टर्न सेक्टर में अलग रणनीति होती है। ऊपर अगर आप देखें ना LOC के पास में, मैं रणनीति बता रहा हूँ, मतलब जो हमने देखा है क्या करना है वो बिल्कुल ठीक बात, वो हमें पता नहीं है, और जो बैठे हैं उनको पता है, और वो ठीक करेंगे। बिल्कुल। ये जो माउंटेनस एरिया है, माउंटेनस एरिया में जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका जो एडवांस है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि पहाड़ी दर पहाड़ी, वैली टू वैली आपको लड़ाई करनी पड़ती है। जैसे ही हम नीचे की साइड पे आते हैं तो हम मैकेनाइज्ड वॉरफेयर पे चले जाते हैं। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में इंडियन आर्मी वर्सेस अगर पाकिस्तान आर्मी को देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी बहुत कमज़ोर है, वो नहीं चाहेगी इधर आए, बिल्कुल, क्योंकि इधर भी इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इधर जो है जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्लो होते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं पंजाब और राजस्थान का इलाका। हाँ, पंजाब। ठीक है, आप बेटी सर, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जरा वो दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले का नया पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर के ट्रेनिंग कैंप की सैटेलाइट इमेज सामने आ चुकी है। POK में लश्कर के आतंकी ट्रेनिंग कैंप की ये इमेज सामने आई है। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों का जो कैंप है उससे कनेक्शन अब एक्सपोज हो चुका है। लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग लेकर आतंकियों ने हमला किया था। पहलगाम हमले से पहले आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही थी। सक्सेना सर, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान पहले भी एक्सपोज होता रहा है। पाकिस्तान खुद ही जो सेना है वही आतंकियों की ट्रेनिंग करती है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप देखिए ना कि इस बार वो एकदम से डिनायल मोड में चले गए। पहले TRF ने बोला हमने कर लिया, हाँ, फिर उन्होंने बोला नहीं कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया इसलिए वो पोस्ट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान अब बोल रहा है कि हमने तो किया ही नहीं, तो वो डिनायल मोड में है इस समय कि हमने कुछ नहीं किया है। तो ये इनका जो पैंतरा है, जैसे भी बोल लीजिए, अब ये जो सबूत हम दिखा रहे हैं ये सब दुनिया के सामने ये हाफिज सईद का जो आतंकी अड्डा है उसकी भी तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग ग्राउंड है, आतंकियों की रिहाइश है, मस्जिद है, पाकिस्तानी सेना का ठिकाना कहाँ पर है, सब कुछ आसपास है और सब आपस में मिले हुए हैं। ये एक बार फिर एक्सपोज हुआ। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, पाकिस्तान कैसे एक और बांग्लादेश बनने के कगार पर खड़ा हुआ है, जरा ये भी दर्शकों को बताते हैं और एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो एक तरफ भारत के मोर्चे पर सीज फायर वायलेशन कर रहा है, वहां अंदरूनी हालात किस तरीके से। सर, मैं आपको इन्वाइट करूंगा। ये दरअसल में CPEC ग्वादर पोर्ट, जिसकी चर्चा बहुत लगातार होती है, पहले कहा जा रहा था कि चीन का कब्जा होगा, फिर पाकिस्तान ने कहा नहीं, किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट अमेरिका का भी था। आपको लगता है कि बलूचिस्तान यहां पर विशेषकर पाकिस्तान और चीन दोनों की मुश्किलें बढ़ा रहा है? बिल्कुल बढ़ा रहा है। देखिए पाकिस्तान का, और यहां से दूरी कराची की 370 किलोमीटर केवल। बिल्कुल, देखिए ये नया पोर्ट है और स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कारण से भारतीय सेना, नौसेना जब इस यहाँ डिप्लॉय होती है तो ये जो सिंध का कोस्ट है आप जो देख रहे हैं, ये सिंध का जो कोस्ट है पहले, और उसके बाद ये मकरान कोस्ट है। ये देखिए 1000 किलोमीटर लंबा एक कोस्ट है पूरा। ये अरबियन सी पे इनका खुलता है मुहाना, और ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज इधर जो है हमारे पूरी शिपिंग ट्रैफिक है जहां से पूरा वर्ल्ड का फ्यूल जाता है। तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और भारत ने अपने जो कहते हैं ना चाइना की जो पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स की, तो नेकलेस ऑफ डायमंड की जो पॉलिसी भारत ने बनाई है, उसके तहत हमने यहाँ पर ये चावार पोर्ट हमने ईरान के साथ निर्मित किया है, जहां हमने यहाँ से हम इसकी पैनी नजर रख रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन अलग हो गई है। हमारे 71 में हमारे पास कराची एयरपोर्ट का एक
इशू था, जी। ये टारगेट था जिस पे हमने घमासान लड़ाई करके उनको बिल्कुल। नेस्तनाबूद किया था। और ये अब ये नया पोर्ट है, इस पर चाइना की नजर है, चूंकि सीपीईसी का ये और पार्ट है। सर लेकिन जो और ये अपनी यहाँ खुल रहा अपनी है। जो नौसेना है वो कहाँ पहुंच गई है, वो कहाँ पर है? हमारी नौसेना ने फिलहाल गुजरात कोस्ट पे बड़ा एक्सरसाइज किया मसल फ्लेक्सिंग का, और देखिए करीब करीब 2,40,000 किलोमीटर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है पाकिस्तान की, और 80 नॉटिकल माइल मतलब करीब करीब 150 किलोमीटर दूर उनकी सेना भी, नौसेना भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी। और ये बहुत ही खतरनाक था। नोटिस टू नेवेरिया वार्निंग और नोटिस टू मैरिनर्स एंड एयरमैन दिया गया था। उन्होंने अब्दाली मिसाइल फायर की है। अभी हमने अपनी सारी SSMs, सैम, टॉर्पिडोज, सर्च एंड रेस्क्यू ड्रिल्स, वो सब यहाँ तैनात, सारे हमने प्रैक्टिस करके वैलिडेट कर लिया है। हम रेडी है पूरी तरह से। ठीक है, हम तैयार हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आप मैं ये ग्वादर के बारे में जी, कुछ जी। बताना चाहूँगा। ये जो ग्वादर का लाएंगे जरा। हाँ हाँ, ग्वादर आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, मैं चलवाता हूँ जी। हाँ, तो ये जो ग्वादर पोर्ट जी है, आ गया सर। ये जो हाँ ग्वादर पोर्ट जो है ये 2002 में बनना शुरू बिल्कुल। हुआ था। 2013 में CPEC के अंडर आया। हाँ, हमें ओवरऑल समझ, और देखिए ग्वादर की जो लोकेशन है, एक तो ये इसके माउथ पे है एकदम, और ये बिल्कुल स्ट्रेट कोस्ट लाइन पे है, जैसे सर ने बताया। कराची थोड़ा अंदर दबा हुआ है। बिल्कुल। अब अगर ओवरऑल स्ट्रैटेजी में देखें तो चाइना, इंडियन ओशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ओशन है जहां से ट्रेड ट्रैवल ठीक करता बात है। है। चाइना का कोई भी लैंड इंडियन ओशन को टच नहीं करता, जबकि इंडिया इंडियन ओशन के सेंटर में बैठा। बिल्कुल। तो मैं ब्रॉडली बोलूं तो चाइना इंडियन ओशन में नॉर्थ टू साउथ आने की कोशिश कर, जी, जैसे पाकिस्तान CPEC ठीक बात। उधर म्यांमार से नीचे आने बिल्कुल। की कोशिश कर रहे हैं। और एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, क्योंकि हम सेंटर में हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो बलूचिस्तान लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं ना सर। कभी पूरी सेना को अपने कब्जे में ले रहा है, कभी गाड़ी उड़ा दे रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, जरा बड़ी खबर दर्शकों को बता दें तो भारत के संभावित हमले से जो पाकिस्तान है वो लगातार डरा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने 3 दिन के अंदर दूसरा मिसाइल टेस्ट किया है। ये उकसा रहा है, जाना चाहता क्या, रेस्टलेस हो रहा है पाकिस्तान, पूरी तरह रेस्टलेस हो रहा है। उसको नहीं मालूम कि इंडिया क्या करने वाला है, तो ये ऐसी हरकतें कर रहा है बार बार कि ऐसी हरकतें करते करते उसे ऐसी गलती कर बैठनी है जिसके ऊपर उसने इंडिया के ऊपर कुछ कर दिया तो इंडिया को मौका मिल जाएगा। एक ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में। उसने पाकिस्तान की पॉपुलेशन को भी बताना है कि हमारे पास ये सब कुछ है और हम तैयार हैं। उसको भी तो अपनी पॉपुलेशन की सपोर्ट चाहिए कुछ करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी मजबूरी भी है और वो खुद समझ नहीं पा रहा है कि भारत का एक्शन क्या होगा।